इस आदेश को पढ़ूंगा। ये क्या क्या डॉक्यूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑफिस ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 22/7/2020 को उन्होंने एक लेटर जारी किया है। देख लीजिए जी, ये ऑर्डर्स हैं। हाँ, आशुतोष पाठक जी के पर्सनल व्हाट्सएप पे मैं बहुत सी जानकारियां बहुत पहले भेज चुका हूं, शायद वो व्यस्त है इसलिए नहीं देख सके हैं, वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी पीडीएफ भी हमने तैयार कर रखी है, आज भेज दूंगा मध्य रात्रि से पहले। अब मैं यहाँ टेप कर रहा हूँ, यहाँ टेप कर रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ पैरामीटर्स पढ़ना चाहूंगा, जो सहारा के अंधभक्त है उनकी आंखें खुल जाए। और मैं जो लगातार कह रहा हूँ, और कुछ लोग का जो आरोप है कि सोसाइटी का पैसा एम्बे वैली में लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है, इस ऑर्डर्स में आ चुके हैं। वो देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैं पढ़ दूं पैरा 3 यहाँ जो टेपिंग कर रहे हो पैरा 3 में है। एक पैरा पूरा है, एक पैरा पूरा है। ये इसमें से पढ़ देता हूं साफ साफ। मैं कुछ लाइनें ऊपर की हटा करके अगर पढ़ूं तो बेहतर होगा, कि ताकि आपको समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी प्रेजेंट टुडे हैव सबमिटेड a reply in which the list of assets and valuation reports have been submitted. Director bracket में corporation is direct to go through the paper in detail and submit a report regarding the capacity of the society to run as a function unit in future. Prima facie examination of documents submitted show that almost 28,000 crore have been invested only in one project, Ambe Valley Limited, Mumbai, having a project at Lonavala bracket में Maharashtra. Such massive exposure to one project make the investment of the society highly risky and is also against the cooperative principles of credit and thrift society, of which such society are registered under multi-state cooperative societies act 2002। ये रहा। Who will challenge me? Who will challenge this order? CRCS दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था। किसकी बदौलत किया था? उसका बेस क्या था? हम ऑल इंडिया जन आंदोलन में रहते हुए तमाम भारत के इन्वेस्टरों के द्वारा वो CRCS को रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भेज रहे थे, और उसका बैच बना बना करके दिल्ली हाई कोर्ट में मूव कर रहा था। तो जो सारा झोल झाल वहां CRCS ने जो रखा क्या है नहीं है, CRCS ने इंक्वायरी कर दी। उधर सेबी में, सहारा से भी विवाद चल रहा था। सुब्रत राय अंदर बाहर के चक्कर में काट रहे थे कि कब अंदर जाएंगे, कब बचेंगे, अंदर है तो कब निकलेंगे। और ये सारा मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में था, जिसको मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रही थी। ये ऑर्डर्स है, इसमें इस बात का प्रूफ हो जाता है कि सोसाइटी का पैसा किस तरह से वैली में लगा। ओके सर। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आफ्टर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट एंड हियरिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट authority direct the society to present details to total deposit / contribution received from public investments made by the society bracket में लिखा हुआ है, including in Ambe Valley Limited project, financial status of the project in which the society has made investments till the next date of hearing. Society is prohibited to taking fresh / new deposits, however society can renew the existing investment deposit if desired the investors। उसके बाद इस पे लिखा हुआ है, केस इज फिक्सिंग हियरिंग 14/8/2020, विवेक अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी मुहर है लास्ट में, देखिए कौन इसको चैलेंज करेगा। सुब्रत राय मरे हुए या उनके कम से, या सिटिंग मैनेजर या सिटिंग मैनेजमेंट में बैठे हुए कोई भी मैनेजर, हु विल चैलेंज एंड हु विल डिनाई? हिम्मत कैसे हो सकती है किसी की? यह प्रूफ आ चुका। और उसके बाद फर्स्ट बैच से 4 बैच आया ऑर्डर, 5 बैच आया ऑर्डर में, और उसके बाद ये
अंत में ट्रिपल जज की बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। नो ये वन है इज हालत गोइंग टू। साहब। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि एक बार एक और खुलासा मैं कर दूं, एक और खुलासा कर दूं। ऑफिस ऑफ द अच्छा सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, थोड़ा कॉर्पोरेशन एंड थोड़ा फार्मर्स अनिल जी वेलफेयर, रिक्वेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ थोड़ा शॉर्ट एग्रीकल्चर एंड रखिएगा। फार्मर्स अनिल जी, वेलफेयर, ये रहा। अनिल जी जी थोड़ा जी। रिक्वेस्ट है, शॉर्ट रखिएगा हाँ, क्योंकि पूरा ऑर्डर पढ़ूंगा अभी, तो आपका समय ज्यादा जाएगा, मालूम है हाँ मुझे सर। क्योंकि अब जो है हम जी कंक्लूड करेंगे और जी डिबेट जो है वो कल फिर से चालू करेंगे। अभी जी 5-7 मिनट में हम ये क्लोज करेंगे डिबेट अभी का। जी ठीक है। जी। पूरा थोड़ा पीडीएफ में भेजूंगा। आशुतोष पाठक जी को कहिएगा कि अपना व्हाट्सएप खोले और जरा सा उसको उसको देखें ये और उसको इसका प्रिंट करके अनिल अपने जी, पास रख ले। जी अनिल जी इसका जिस्ट बताइए ना, ये जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उसका जिस्ट बता दीजिए कि किस बारे में हाँ है ये डॉक्यूमेंट। जी। पूरा 17/8/2020 को ये ऑर्डर ऑर्डर, आया था। पूरा ऑर्डर हाईलाइटेड मत वे में मैं पढ़िए, रख रहा सिर्फ हूँ, जिस्ट बता दीजिए। हाईलाइटेड वे में 2 मिनट में मैं 1 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें साफ साफ हम्म लिखा हुआ ऑर्डर में, यदि आप ऑर्डर से यहाँ पढ़े, यहाँ से ऑर्डर हम्म पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा जो हमने जो हाईलाइट किया हुआ है उसको हम्म थोड़ा सा पढ़ दूं, 1 से 2 मिनट में ये एंड हो जाएगा। ऑन फर्दर हम्म इंक्वायरी द मैनेजमेंट स्टेटेड दैट द सोसाइटी हैज 39 हम्म लाख members in 30 lakh members which an authorized share capital of 60 crore and paid up share capital of 59 crore. The society has taken contribution from the members to run of the 8,391 crore. The society has 2018 branches. Information was sought regarding investment and it is informed that the investment is in equity shares of Ambe Valley Limited is of Rs 62,000 crore. MD also stated that they have been given advance for 18,000 crore, details in which of could not provide. The fear of the society seems to be highly पूरा suspect as पढ़ने the लगे। management has no clue about investment and income. Further, the balance sheet submitted by the society to his authority shown as 84,070 crore as share capital, where the authorized share capital in which 60 crore in the submission of MD regarding of 8,391 crore in contribution of a member seems to have no legal basis. ये रहा जो पढ़ा हुआ है यहाँ। Who will challenge this order? कोई सहारा का करेगा क्या? प्रूफ हो चुका है कोर्ट में, इसके सब ट्रिपल बेंच के ऑर्डर में आ चुके हैं। ये कहते हैं तो मैं कच्चा चिट्टा खोलने लग जाऊंगा ना तो इनको हार्ट अटैक चालू हो जाएगा, ये नहीं बचा सकेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में, पढ़ दूं सिर्फ 2 लाइन उसमें लिखा हुआ है एन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ए सर्टेन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड इन purported holding in MB Valley Limited and Sahara Group entities. A separate order will be passed for this purpose. थोड़ी प्रिंट अच्छी नहीं, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको हाईलाइट करके मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब हम इस बात से प्रूफ हो गया कि क्या जो अनिल जी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने कल ही कहा था, भीष्म पितामह से इनकी आवाज मिलती है, मैंने कल ही कहा था। अनिल जी अब डिबेट आज हम यहीं रोक रहे हैं, हम कल फिर से जुड़ेंगे 2 बजे। कहने दीजिए जी। जी को। और टीडीएस का प्रूफ जो आप जो कल कहे थे, अब तो समय नहीं है, कल मैंने दिया था, कल उस पे आप जब चाहे चर्चा कर सकते हैं। और सब चीजों की पीडीएफ जो बन गई है सो, जो नहीं बन गई है सो, सब मैं दूंगा आशुतोष पाठक जी को, उनको कहिएगा कि हमारा व्हाट्सएप खोल के वो देखें। मैंने शुरुआत में स्पेसिफिक क्वेश्चन किए थे आपसे, आप इतिहास बताने लग गए उस टाइम में, उसमें मैं पूरा खोल दूंगा ना जन्म कुंडली। ये जो है ना साहब, ठीक है, ये जो है ना अमल जी जो बोल रहे हैं ना क्या क्या, तो ऐसे लोगों के लिए कुंडली खोल देनी चाहिए, जन्म कुंडली। वो लड़का का पता बताएंगे तो बेहतर है, हम उनके नाना दादा तक का पता बता देंगे एविडेंस के साथ।
अभी हम क्लोज कर रहे हैं क्यूबाइट की ये मुहिम ऐसी तरह जारी रहेगी निवेशकों के लिए, ठीक है। और हम जिनसे भी अभी हम बात नहीं कर पाए, जो पैनल में जुड़े थे हमारे दर्शक, जो पैनलिस्ट जुड़े थे हमारे साथ, उनसे हम क्षमा मांगते हैं और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि कल जब हम लाइव डिबेट फिर से चालू करेंगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।